गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपाली है और मैं फरीदाबाद से हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारे एक बेहतरीन प्रोडक्ट डिटॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ और इसके अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस किस तरह से ये यूज होता है और हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, नाम से ही पता चलता है डिटॉक्स, जो हमारे शरीर को किस तरह से इंटरनली क्लीन करता है और कैसे ये बहुत अच्छी तरह हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम इसको क्यों लें? आज की डेट में हर किसी को अपनी बॉडी को क्लीन करने की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहाते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है कि इंटरनली भी हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना पॉल्यूटेड है और हम जो खा रहे हैं वो किस तरह से जंक फूड है और टॉक्सिन से भरा हुआ है। अब इन सब के चलते क्या हमारी बॉडी अंदर से हम साफ रख सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल काम को भी मोदी केयर ने बहुत आसान बना दिया है इस बेहतरीन प्रोडक्ट वेल का डिटॉक्स के साथ। और देखिए, इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिली हुई हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देती हैं कि हमें कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं अटैक कर सकती। और आज के इस मिलावटी जमाने में हमें हम सबको जरूरत है। इसमें 8 तरह की जड़ी बूटियों को मिलाया गया है और 8 तरह की जड़ी बूटियों में सबसे पहले नाम आता है त्रिफला। त्रिफला यानी आंवला, हर्रा और बहेड़ा। दूसरे नंबर पे आता है नीम, बापची, कालमेघ, भृंगराज, वरुण, रोहितका और कुटकी। तो देखिए, जब हम सबसे पहले जानते हैं कि साथ साथ डेमो भी बताती जाऊंगी मैं आपको कि इसमें नीम का क्या काम है। जो नीम हमारा काम करता है वो है बाय नेचर एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो दूसरा आता है त्रिफला यानी आंवला, हर्रा और बहेड़ा। इसमें क्या होता है, ये तीनों चीजें हमारे लीवर को स्ट्रांग रखती हैं और हमारे जो कब्ज है उसको नहीं होने दी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। तीसरे नंबर पे आता है कालमेघ। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में लीवर को काम करने के लिए हेल्प करती है, जो सही ढंग से लीवर हमारा काम कर पाता है। फिर आता है रोहितका। रोहितका में ये उन टॉक्सिन्स को वर्क करता है, उन टॉक्सिन्स पर जो हमारे लीवर पर अटैक करते हैं और उनको डैमेज होने से बचाते हैं। फिर आता है कुटकी। ये हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाती है और अगर डैमेज हो भी रही है तो उसको स्किन डिजीज से बचाती है। फिर आता है बापची। ये हमारी स्किन को स्किन प्रॉब्लम्स जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, इन सब से बचाती है और अगर किसी को इसका इनिशियल स्टेज है तो वो भी उसको 100% ठीक कर देती है। और फिर आता है भृंगराज। तो दोस्तों, ये बालों के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, बालों को स्ट्रांग करता है और हेल्दी बनाता है और हमारे साथ साथ लीवर को भी स्ट्रांग करता है। वरुण, ये क्या करता है दोस्तों, ये लेडीज में जो एक प्रॉब्लम होती है, लेडीज में प्रॉब्लम होती है ज्यादातर यूरिन की, जो इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन को ये यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है और अगर किसी को हो भी जाता है तो ये उससे भी उसको भी ठीक करता है। ये हमारे किडनी पर वर्क करता है, किडनी के टॉक्सिन्स को फ्री करता है। और तो देखिए किस तरह से ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है। और अब आप लोग देखिए कि हमें किस तरह से इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक बात और, ये कहाँ काम करता है? ये काम करता है जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं आपको डेमो बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने एक आलू लिया है और आलू को नाइफ से हम दो हिस्से करते हैं। ये देखिए, आलू हमने क्यों लिया है? क्योंकि आलू जिस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है उसी तरह से आलू में भी ऑक्सीजन होता है। और अब हम इसको नील से टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
ये देखिए, मील से हमने इसमें टॉक्सिन्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिटॉक्स किस तरह से वर्क करता है। इसकी देखिए डिटॉक्स में पैकिंग कितनी अच्छी आती है हमारी। ये इसकी टैबलेट्स हैं और अब मैं इसमें से एक टैबलेट मैंने इसको पीस के रखी हुई है और एक टैबलेट हम यूज करेंगे। ये देखिए, ये हमारे एक्ने पर, पिंपल्स पे भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और देखिए इतने सारे इसके फायदे हैं कि हम सभी को ये जरूर लेना चाहिए। मैं खुद भी लेती हूँ और बच्चे भी लेते हैं इसको। देखिए डिटॉक्स हमने इसको चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है, किस तरह से ये वर्क करेगा। और ये मैं अभी रख देती हूँ किस तरह से ये काम करेगा। अब हमने ये दूसरा लिया कि किस तरह से इसको क्लीन करते हैं। ये हमने कॉटन लिया है और इसको गीला करके मैं इसको रब करके साफ करने की कोशिश करती हूँ कि ये किस तरह से साफ होता है। ये देखिए, कोशिश कर रही हूँ, क्या ये साफ हो पाता है? ये देखिए, क्या ये साफ हो पाया? नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या ये डिटॉक्स ने कितना वर्क किया है। इसी तरह से मैं ये कॉटन लेती हूँ और इसको भी पानी से गीला करके ये लिया है और अब मैं इस पे वर्क करके देखती हूँ क्या ये डिटॉक्स ने वर्क किया है अपना। ये देखिए डिटॉक्स वर्क कर रहा है। ये देखिए, इसका मतलब डिटॉक्स हमारी बॉडी को इसी तरह से क्लीन करता है। देखिए, डिटॉक्स ने हमारी बॉडी को यानी आलू को डिटॉक्स कर दिया है, डिटॉक्सिफाई कर दिया है और ये एज इट इज है, यानी टॉक्सिन्स हैं इसमें। और अब इसमें क्या है, कैसे हम इसको लेना चाहिए। इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं हमारी और इसको दिन में 2 बार लेना होता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। थैंक यू, ओवर टू यू। जी सर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से दीपाली जी ने बताया कि डिटॉक्स क्यों जरूरी है। और देखिए दोस्तों, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जब बनते हैं तो वो पता नहीं चलते, लेकिन एक बात पक्की है, वो जब टॉक्सिन्स बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तो बीमारी का रूप ले लेते हैं। टाइमली अगर उसे हम फ्लश करते रहें, निकालते रहें, तो बीमारी बड़ी बन ही नहीं पाएगी और उसमें डिटॉक्स बहुत अच्छा रोल अदा करता है। सो थैंक यू वेरी मच दीपाली जी, वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और अब हम बुलाएंगे रूपाली जी को, वो आएंगे और अनदर डेमो हमें देंगे। सो प्लीज वेलकम रूपाली जी फॉर कैल्शियम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज मैं आप लोग, मेरा नाम रूपाली है और मैं मुरादाबाद से हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारे मोदी केयर की बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही हूँ। देखिए आप लोगों, ये है हमारा मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। हमारा शरीर कैल्शियम से बना होता है, जिसमें 90% हड्डियां और दांत होते हैं और बाकी के 10% हमारे शरीर में ब्लड और जो पानी की मात्रा होती है वो होती है। हम आज आफ्टर 25 ईयर्स लेडीज के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे उन जो हमें कैल्शियम की मात्रा पूरी करने के लिए हम अपने फलों से, सब्जियों से या खाने से पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम प्रॉपर जो डाइट होनी चाहिए
वो नहीं ले पाते हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम कमी हो जाती है तो हमें मसल्स क्रैम्प होने लगता है, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, शरीर बार बार हड्डियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है और हम लोग कभी जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो देखिए मैं आपको कैल्शियम का डेमो करके दिखाती हूँ। ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर। ये मैंने लिए बजाज की कैल्शियम। इसको मैं आधा यूज कर रही हूँ। देखिए तोड़ते ही एकदम से ही टूट गई है, कोई हमें कैल्शियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है हमारा मोदी केयर कैल्शियम और ये है इसकी गोलियां, टैबलेट्स, और मैं इसकी भी हाफ यूज कर रही हूँ। देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर चावल की कोटिंग होती है। और देखिए ये जैसे ही मैंने डाला है ये एकदम से डिजोल्व होने लगा है, दिख भी रहा होगा। और ये हमारा बेल का, इसमें डिजोल्व होने में टाइम लग रहा है। यानी कि अब आप कहेंगे हमने यहाँ पे विनेगर क्यों लिया है, क्योंकि विनेगर हमारे जैसे शरीर में एसिड होता है जिसमें जाके कैल्शियम में रिएक्ट करता है, ऐसे ही हमने विनेगर को यूज किया है एज एसिड। तो आप देखिए जब हमारे शरीर में कैल्शियम जाएगी मार्केट वाली, तो वो किस तरह से इसमें डिजोल्व होके, और ये आप देख रहे बबल्स बन रहे हैं, शायद दिख रहा होगा। और ये देखिए हमारा वेल का कैल्शियम, ये अभी जिस तरह शरीर में जाके वर्क करेगा बिल्कुल वैसे ही ये विनेगर में वर्क कर रहा है। आजकल जो है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर्स इनको कैल्शियम विटामिन वगैरह लिखते हैं, आयरन की गोलियां लिखते हैं। तो जब वो कैल्शियम की गोली लिखते हैं तो साथ में एक गैस की दवा भी लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हम ये कैल्शियम की गोली दे रहे हैं उससे उनके शरीर में गैस की प्रॉब्लम होगी और वो गैस कहीं ना कहीं जाके उनके शरीर में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी कभी वो जाके हमारे जो है कहीं रुक जाती है, तो जिससे हमें हार्ट डिजीज है और भी बहुत सी डिजीज होने का खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर समय हमेशा कैल्शियम के साथ एक गैस की टैबलेट लिखता है। और ये देखिए जब हम कैल्शियम की अपने मोदी केयर के बेल की कैल्शियम लेंगे तो उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए, इसका मतलब ये हमें कहीं भी नुकसान नहीं देगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मार्केट का जो कैल्शियम है वो कितना नुकसानदेह है और जो हमारा वेल का कैल्शियम है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। वेल डन रूपाली मैम, बहुत बढ़िया। आपने देखा दोस्तों कि डिटॉक्स के बाद कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नाम से ऐसे कंफर्मेशन आती है जैसे ये सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हार्ट के लिए भी उतना ही कीमती है। सो रेगुलर इनटेक लेने से हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आती। कहते हैं जब हार्ट को कैल्शियम चाहिए होता है तो जो बॉडी के अंदर एफडी कहीं बनी होती है तो वहां से वो कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। और एफडी कहाँ होती है आप सब जानते हो। हाँ, एफडी का मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो घुटनों में है, जॉइंट्स में अक्सर ज्यादा होता है। तो वहां से जब कैल्शियम जाता है तो हमारे को आने वाले टाइम के अंदर घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बचपन से हम दूध ले रहे हैं, बचपन से हम सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई ही क्यों? सो देयर इज अ रीजन, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इनटेक नहीं हो पाता। एज पर ICMR एक गाइडेंस है कि जेंट्स को कितना कैल्शियम लेना चाहिए और लेडीज को कितना लेना चाहिए। अगर मैं मोदी केयर के टैबलेट्स की बात करूं तो एवरी जेंट्स must take minimum 2 calcium and every ladies must take minimum 3 calcium in a day, right? ये गाइडेंस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि एक जेंट्स और लेडीज को कैल्शियम कितनी क्वांटिटी में डेली इनटेक करना चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल तरीके से आपके फल फ्रूट से आप ले रहे हो तो वो क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर पाते। मोदी केयर की एक कैल्शियम में 250 ml आपको मिल जाता है। तो आप नंबर ऑफ टैबलेट्स जब लेते हैं तो आपकी अपने आप ही वो जो
जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है। एनीवे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच दीपाली जी एंड रूपाली जी। हमारे पास अनदर और 20 मिनट्स हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा कीमती है, तो मैं प्लीज अलाउ गुरदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दें। जी सर, एक जो सेकंड सर पॉइंट, जी हाँ जी, तो जो पॉइंट्स मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, हो सकता है आज ये कंप्लीट हो पाए, हो सकता है अगर नहीं हो पाएंगे तो हम इसे कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं और चैलेंज आते हैं, लोग टाल मटोल करते हैं, लोग मना कर देते हैं, लोग ये बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। ये चैलेंज आते ही क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो शायद उनका भी मन नहीं बन पाता, एक रीजन ये भी होता है। और हमने सबसे कहा हुआ है कि 10 में से 3-4 लोग तो ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ लोग आपके क्लाइंट बन जाते हैं। यस, आई गॉट परमिशन। सो मैं जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अगेन इट्स अ वंडरफुल जो है पीपीटी, और ये शायद कुछ लोगों को पता भी है और कुछ लोग आज पहली बार देखेंगे। सबसे पहला कारण देखिए, ध्यान से समझिएगा कि कभी भी इंसान को अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। आप जैसा कोई दूसरा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपनी हाइट से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने बोलने से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जरा सोचिए दूसरा कोई और पैदा ही नहीं हुआ है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इस कंपैरिजन के चक्कर में डिप्रेशन हो जाता है कई बार। आप यूनिक हैं और आप एक इकलौती क्रिएशन है इस अर्थ में, जैसा आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। लेकिन फिर भी लोग अगर कंपेयर करते हैं, सो इफ यू कंपेयर, तो आप किसी और की इंसल्ट नहीं, आप अपनी इंसल्ट करते हो। फलाना बहुत अच्छा कर लेता है, फलाना तो ये चीज बहुत अच्छी कर लेता है। हर एक में अपना अपना एक टैलेंट है, हर एक अपने आप में कुछ ना कुछ हुनर लेके आया है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, जस्ट आप में जो टैलेंट है उसको निखारते जाइए। ये फर्स्ट स्लाइड का सेकंड स्लाइड से एक मैसेज है। कोई भी ताला, एक मैन्युफैक्चरर जब ताला बनाता है तो वो ये कभी नहीं भूलता कि चाबी भी बनानी है। यानी एक छोटे से छोटा ताला बनाने से पहले उसकी चाबी का इन्वेंशन होता है। ठीक इस तरह से जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में आती है और वो आती रहेगी, तो सॉल्यूशन भी वो भगवान आपको हाथों हाथ देता है। कोई भी प्रॉब्लम की ये औकात नहीं है कि वो बिना सॉल्यूशन के अर्थ पे आ जाए। सॉल्यूशन क्या है? वो चाबी। प्रॉब्लम क्या है? वो ताला। और मैं अब इसे प्रॉब्लम कम और पजल ज्यादा बोलता हूं, बिकॉज पजल का सॉल्यूशन है हमारे पास। आज लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम है। सारी उम्र ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लोग आएंगे, आपका सॉल्यूशन को ढूंढने का टाइम आपको दिया जाएगा। वो हो सकता है 3 साल है, 2 साल है, आपको लोग मिलेंगे। आप सब चाहते हो आपकी टीम में एक अक्षय दत्ता आ जाए, एक मनोज मलिक जी हमारी टीम में आ जाए, एक एक जीबीडी हमारी टीम में आ जाए, पर वो तैयार बैठे हैं, पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग 4 हाँ ना में उलझे पड़े रह जाते हैं। सो प्लीज अपने आप को इनसे ऊपर उठाएं और नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चले। कहते दुनिया ना हंसती है जब हम दुखी होते हैं। हम लोग अनहैप्पी हैं, दुनिया हम पे हंस रही है, और ये होता ही है। अपना रोना धोना किसी के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी परेशानियों को, अपनी लेग्स में जो आ रही परेशानियों को क्रॉस लेग में बता रहे होते हैं। बाद में जितने भी अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लेग्स हंस रहे होते हैं। अभी इसे संभाला ही नहीं जा रहा, तो ये क्या करेगा आगे जाके? ये जीबीडी की क्वालिटी नहीं है इनके अंदर।
ये तो अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहते हैं जब देखो। लाइफ स्माइल करती है जब आप मुस्कुराते हो, लोग आपके साथ होते हैं, आप खुश रहते हो, लोग भी आपके साथ खुश रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ सैल्यूट करती है उन लोगों पर जिनकी वजह से दूसरे खुश रहते हैं। तो पहले एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा माहौल आपसे मिलके उनको मजा आ जाए, अरे वाह यार क्या बात है, मजा आ गया, ये है जीबीडी। तो वो जीबीडी बन के खुश नहीं होना है, खुश रहोगे तो जीबीडी पक्का है, राइट। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, मुझे लगा कि एक बार डिस्कस जरूर होनी चाहिए। सो आप में से लगभग सभी लोग में जीबीडीज हैं, पर जिनको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो अपने आप खुद चेक करे, कोई दूसरे को गाइड नहीं करेगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, ये सब नहीं। अपने आप को अगर हम दुनिया में सुधार कर सकते हैं तो सिर्फ अपने आप पे कर सकते हैं दोस्तों। हर सक्सेसफुल पर्सन का पास एक बड़ी दुखदाई स्टोरी होती है दोस्तों। आप मूवी देखने जाते हो, शुरू में माहौल ठीक ठीक सा होता है, फन भी होता है, फिर विलन आता है, फिर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मूवी हम बीच में छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है अभी अंत बाकी है, लास्ट में हीरो और हीरोइन की शादी होगी। वो ये हम देखने के लिए लास्ट तक रुकते हैं। तो 3 घंटे की मूवी में हमें पता है एंड में बढ़िया होगा, लेकिन जो वो चैलेंज आ रहे होते हैं, अगर उस टाइम हम छोड़ेंगे तो बाहर से जाने वाला क्या बोलेगा, अरे पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहाँ चल दी है। तो सीधी सी बात, जिस वक्त आपकी लाइफ की स्टोरी बन रही होती है तो आप बीच में छोड़ के अगर चले जाओ तो आपके रिलेटिव्स, आपकी पड़ोसी उड़ोसी हंसेंगे कि जब सक्सेस आने का टाइम था तो स्ट्रगल के टाइम पे आप छोड़ के। फौज में ना जब किसी को ट्रेनिंग मिल रही होती है तो बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, और जो बीच में छोड़ के भाग आते हैं उनकी, आप मुझे बताओ क्या उनकी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट करती है? क्या बीच में छोड़ के भगोड़ा है, ये बीच में छोड़ के आ गया। एक छोटी छोटी चैलेंजेस पे तो हम लोग एक दूसरे के साथ, या कहीं पर भी जब कोई छोड़ के चला जाता है तो हम उसकी खिंचाई शुरू कर देते हैं। जब हम सक्सेस होने आए हैं तो लास्ट तक टिकना ही होगा। 5 ईयर से पहले ऑप्शन नहीं है। 60 महीने मतलब 60 महीने, और हर टारगेट को अचीव करते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप। सक्सेस गारंटेड है। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। आपको पता है एक प्रेग्नेंट लेडी को पता होता है कि उसे कितना पेन होगा। कहते हैं 9.6 डेसिमल तक का जो पेन है, अगर किसी भी शख्स को दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, पर 12.3 तक का जो है पेन होता है डिलीवरी के दौरान। लेकिन वो उस सक्सेस यानी उस बच्चे की खुशी में, उसको पाने की खुशी में इतनी खुश रहती है, वो सब पेन से, प्रोसेस से गुजरने को तैयार है। यानी उसे पता है लास्ट में सक्सेस है। सो आप एक उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये प्रोसेस कोई, अगर 9 मंथ का एक प्रोसेस है तो ये 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई कहे जी मेरे को आई डोंट वांट, इट्स नॉट पॉसिबल। 4 मंथ्स बाद, 5 मंथ्स, दिस देयर इज अ टाइम पीरियड। एक प्रोसेस है, वो पेन है। सिमिलरली 5 इयर्स का एक पेन है, बीच में नहीं आपको वो सक्सेस एज इट इज आनी। आपकी स्ट्रगलिंग फेज में, आपके लर्निंग फेज में वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है दोस्तों? दूसरों की गलती निकालना। इजी टू जज द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी गलती ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। ये ध्यान में रखें। नेटवर्किंग हमें पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है। हमें बड़ा आसान लगता है, आपने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों करा,
आपने ये क्यों कर डाला, आपने वो क्यों कर डाला। दोस्तों किसी पर कंप्लेंट नहीं, मुंह में शक्कर रखनी ही होगी। आपको अपने आप को सुधारना है। अच्छा मुझ में शायद ये कमी रह गई जिसकी वजह से गड़बड़, तो मैं इसको सुधार, अपने अंदर बार बार सुधार करते जाएंगे, आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे। सो देखिए, हम दुनिया के कांटे तो इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन शूज पहन सकते हैं ताकि वो कांटे चुभे ही। देखिए कभी कभी आप मान लीजिए एक मंजिल पे चढ़ रहे हो, तो मंजिल पे चढ़ने के बाद आपको लगा कि थोड़ी गलती हो गई, शुरुआत गड़बड़ हो गई, मैं लिफ्ट से आ जाता, मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, तो आपके पास अब वापस जाने का टाइम नहीं होता। पहले वापस जाओ, फिर लिफ्ट से आओ, वहीं से आप लिफ्ट पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, वहीं से आप सही शुरुआत करना शुरू कर दो। सिमिलरली एक मैसेज है कि नो वन कैन गो बैक। आपने यहाँ पे एक मैसेज क्या जा रहा है कि ये नहीं होता कि चलो मैं वापस 3 साल पहले फिर मैंने जो गलती करी थी उसको ठीक करने की कोशिश करूं। नहीं, आज आपको समझ में आ गया क्या मिस्टेक है, आज से ठीक करना शुरू कर दो, अपने आप चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो एनीवन कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। अब देखिए प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगी, कभी आपके एनईएफटी से रिलेटेड भी आ सकती है, राइट, मेरा एनईएफटी नहीं हो रहा, कभी केवाईसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी लोग नहीं सुनते, कभी हमको बताने चाहते हैं। तो प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन है तो फिर चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। अपलाइन से लाइक गाइडेंस कीजिए, हेल्प लीजिए उनसे, कैसे कर सकते हैं, और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो चिंता करके क्या कर लोगे भाई, तो फिर चिंता करनी क्यों है। दोनों ही हालात में चिंता नहीं करनी है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इस लॉकडाउन में जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ये एक तरह से नेचर अपने आप को ठीक कर रही है, करेक्ट कर रही है। हमारे को समझ में आ रहा है पैसे की वैल्यू क्या है, एक एक रुपया आज बड़ा कीमती महसूस हो रहा है। ये छोटे छोटे एहसास अच्छे हैं। हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कोरोना कैसे ठीक होगा, नो प्रॉब्लम, फिर चिंता बार बार नहीं करनी है, अपने आप होगा, टाइम लगेगा। हमें सीखते रहना है, हमें अपने आप को मजबूत करते रहना है, हमें आंवला जूस लेते रहना है, हमें नोनी लेते रहना है। हम अपने पाँव में शूज पहन सकते हैं, सिमिलरली हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। बाहर लड़ाई अभी पॉसिबल अगर नहीं मिल पाई तो कोई चैलेंज नहीं, कोई परेशान नहीं होना है। अगर आपके आंखों के आगे से कोई भी अवसर निकल जाता है तो रोना धोना मत शुरू कीजिएगा, उससे बेटर अवसर, अगर रोएंगे तो बेटर अवसर भी आपके हाथों से निकल जाएगा। देखिए चेंजिंग द फेस, मेरे सामने सूरज है और मैं मुंह मोड़ के पीछे की तरफ मोड़ लूं तो क्या इससे कुछ होगा? कैन चेंज नथिंग, बट फेसिंग द चेंज, यस, आपके सामने अब एक सन है, आपको उसको गर्मी भी आ रही है, आप शेल्टर ले लीजिए और उस माहौल के हिसाब से आप घर पे एसी लगा लीजिए, आप प्रोटेक्शन ले लीजिए। जो चेंज हो रहा है उस हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कर लीजिए। कैन चेंज एवरीथिंग। तो फेसिंग द चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग। हम अपने आप को बार बार घूम जाएं और उस परेशानी से मुंह मोड़ लें, गलत। जिस वक्त गैस आई थी ना तो लोगों ने समझा कि क्या जरूरत है गैस लगवाने की, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने अपने फेस चेंज कर दिया और उसी पे लगे रहे। लेकिन वो हालात थे अपने आप को बदलाव करने के। लोगों ने उस चेंज को जहां एक्सेप्ट किया उस टाइम पे, जिन्होंने एजेंसियां ले ली, आज वो करोड़पति। आज बदलाव क्या है? आज बदलाव है, आज जो वक्त की नजाकत है वो ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर खत्म है। सब ट्रेडिशनल बिजनेस की बैंड बजी पड़ी लिटरली। सो आज जो फेसिंग द चेंज,
आज जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको फेस कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहा है, कैन चेंज एवरीथिंग। आपके सारे हालात बदल सकते हैं दोस्तों, सारे। सो डोंट कंप्लेंट अबाउट अदर्स। दूसरों की कंप्लेंट करना बंद करें। मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्ला 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 ब्ला, मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब बंद कर दे दोस्तों। चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट पीस। अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ठीक तो सिर्फ अपने आप को किया जा सकता है। बड़ी दुखदाई होती हैं दोस्तों जब गलतियां होती हैं, बड़ी दुखदाई होती हैं। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन। अभी आज 2 डेमो हुए, बड़े सक्सेसफुल हुए। ना होते तो मिस्टेक्स हो रही होती तो क्या हो गया? मिस्टेक्स होती है, बड़ी दुखदाई आज देती। लेकिन फिर क्या होता? जो आज जिन्होंने दिया वो अपनी पूरी टीम को गाइड करते, देख मेरे से ये गलती हुई थी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पहले ऐसे तैयार रखो। सो इयर्स लेटर, थोड़े दिनों बाद जब बहुत सारी मिस्टेक इकट्ठी होती है तो वो एक्सपीरियंस बनती है। कहते हैं ना, बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए अगर आपको जिंदगी का तजर्बा लेना है, रिश्तेदार, खास तौर पर रिश्तों का तजर्बा लेना है, जिसमें उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वो उनकी से भी गलतियां हुई होती हैं, और जब गलतियों उनसे एक्सपीरियंस से सीख लेंगे तो समझदारी वाला पार्ट बन जाएगा। खुद गलतियां करके सीखेंगे तो थोड़ा सा आपको चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने, याद करो 2012, लास्ट बॉल पे 6 मारा और टीम को जिता दिया, कैसा लग रहा था? वाओ। कहते जब आप जीतते हो ना तो आपको शांत रहना है, शांत एकदम, कूल एज कुकम्बर। लेकिन जब आप हारते हो तो आपको बोल्ड होना होता है। आज एक कॉल क्लोज नहीं हुई, आज 4 बंदों ने ना कर दी, अब आपको क्या होना होगा? अपने आप को मजबूत बनाना होगा कि मैं अगली बार और बेटर तरीके से जा सकूं, जो मिस्टेक्स यहां हुई वो दोबारा रिपीट ना हो सके। जब भी किसी भी गोल्ड को, देखिए, गहने बनाने के लिए गोल्ड को गर्म किया जाता है, वायर बनाने के लिए कॉपर को पीट पीट के उसको वायर बनाई जाती है, पिटाई होती है अच्छी खासी। स्टोन को बड़े बारीकी से तराशा जाता है, छेनी हथौड़े से बड़ी चुभन वाली चोट मारी जाती है, तब वो भगवान बन जाता है, स्टैच्यू बन जाता है। सो जितना ज्यादा पेन होगा उतना ही आपकी लाइफ वैल्यूएबल हो जाएगी। सो मैं चाह रहा था आज आपसे ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 4 लफ्ज पास बोलना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग ऑल ऑफ यू। आपने सबने अटेंड करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप इसमें आपके लिए कोई ना कोई स्लाइड बहुत शानदार रही हो, बहुत कीमती रही हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कल सुबह ठीक 10 बजे मिलते हैं और कुछ नए डेमो के साथ और किसी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।